आइडिहन्ते सिद्धे सूर्य उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जानी राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन धन तिन्हीं से काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। मानुष्योत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं, वहाँ देव तिरंज ही है। और लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र और अंत का स्वयंभू रमण समुद्र, इन तीनों में जलचर जीव पाए जाते हैं। शेष असंख्यात समुद्रों में जलचर जीव नहीं होते हैं। विकल्त्रिय जीव ढाई द्वीप में एवं स्वयंभू रमण द्वीप के मध्य में नागेंद्र पर्वत स्वयंभू रमण पर्वत है। इस पर्वत के आगे आधे स्वयंभू रमण द्वीप में और स्वयंभू रमण समुद्र में भी विकल्त्रिय जीव होते हैं। मानुष्योत्तर पर्वत से लेकर नागेंद्र पर्वत तक सभी द्वीपों में जघन्य भोग भूमि की रचना है। वहाँ की तिरंजों की एक पल्ले की आयु है। सूक्ष्म जीव तीन लोक में सभी जगह पाए जाते हैं। बादर जीव सभी जगह नहीं, क्योंकि ये आधार पूर्वक रहते हैं। एक राजू विस्तार वाला मध्य लोक है। इस मध्य लोक के नीचे खरभाग व पंख भाग में 8 प्रकार के व्यंतर और 10 प्रकार के भवनवासियों के निवास हैं। और चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर ज्योतिषी देवों के विमान हैं। सबसे प्रथम ताराओं के विमान है। उससे 10 योजन ऊपर जाने पर सूर्य का विमान है। उससे 80 योजन ऊपर चंद्रमा का विमान है। उससे 4 योजन ऊपर नक्षत्रों के विमान है। उससे 4 योजन ऊपर बुध का, फिर 3 योजन ऊपर शुक्र का, उससे 3 योजन ऊपर बृहस्पति का, उससे 3 योजन ऊपर मंगल का, उससे 3 योजन ऊपर शनि का विमान है। ज्योतिषी देवों का सुमेरु पर्वत से 1121 योजन दूर से गमन होता है। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा, घातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा, कालोदधी समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्रमा एवं पुष्कात्र में 72 सूर्य 72 चंद्रमा है। इस प्रकार मनुष्य लोक में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा होते हैं। इनमें चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। एक चंद्रमा का परिवार, एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 28 ग्रह, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। एक सूर्य एक चंद्रमा जम्बूद्वीप की प्रदक्षिणा 2 दिन 2 रात्रि में पूरी करते हैं। इनका भ्रमण क्षेत्र जम्बूद्वीप में 180 योजन और लवण समुद्र में 330 योजन है। सूर्य के भ्रमण करने की गलियां 184 हैं। चंद्रमा की 15 गलियां हैं। चंद्रदेव की आयु 1 पल्ले और 1 लाख वर्ष की, सूर्य देव की आयु 1 पल्ले और 1000 वर्ष की है। मनुष्य लोक में रात दिन का भेद ज्योतिषी देवों के गति आधार पर ही होता है। ढाई द्वीप में सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिषी देव पंचमेरु की नित्य प्रदक्षिणा करते हैं। ध्रुव तारा आदि कोई कोई ज्योतिषी देव स्थिर भी हैं। ढाई द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्रों में ज्योतिषी देवों के विमान स्थिर ही हैं। सुमेरु पर्वत के ऊपर स्वर्गलोक है। स्वर्गों के नाम सोधर, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक, महाशुक, शतार, सहसार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये
16 स्वर्ग हैं, इनमें कल्पवासी देव एवं देवियां हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रहवेद, इनके ऊपर 9 अनुदिश, इनके ऊपर 75 विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और स्वार्थ सिद्धि विमान हैं। ये सभी अहमिंद्र देवों के स्थान हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर देवांगनाएं नहीं होती एवं कोई स्वामी, कोई सेवक नहीं। सभी देव समान ऋतुओं के धारी हैं। वे अपने स्थान को छोड़कर कहीं विहार नहीं करते। ब्रह्म नाम के 5वें स्वर्ग के अंत में लोकांतिक देव होते हैं। उनकी देवांगनाएं नहीं होती हैं। वे देव ऋषि कहलाते हैं। भगवान के तप कल्याणक में वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए मध्य लोक में आते हैं। ऊर्ध्व लोक में देव रहते हैं एवं 5 स्थावर जीव होते हैं। हे सैनिक, यह 3 लोक का वर्णन जो केवली भगवान ने कहा, उनको संक्षेप में मैंने कहा। 3 लोक का शिखर सिद्ध लोक है। उसके समान सुखदायक देदीप्यमान अन्य कोई क्षेत्र नहीं है। वहाँ कर्मों से रहित अनंत स्थित परमेश्वरी विराजमान है। वह अष्टम पृथ्वी ईश्वर प्रागभार नाम से प्रसिद्ध है। 8 पृथ्वियों के नाम नरक, भवनवासी, मनुष्य, ज्योतिषी, स्वर्गवासी, ग्रेव्यक, अनुत्तर और मोक्ष। जो शुद्धोपयोग के फल से सिद्ध हुए, उनकी महिमा कहाँ तक कहें। ऐसे सिद्ध प्रभु जन्म मरण से रहित हैं। अनुपम सुखों के भोगी, अनंत शक्ति के धारी, संपूर्ण कर्मों से रहित, सर्व सुख को देने वाले ज्ञाता दृष्टा हैं। यह वर्णन सुन रामचंद्र जी सकल भूषण केवली से पूछने लगे, हे प्रभु, 8 कर्मों से रहित, 8 मूल गुण आदि अनंत गुणों सहित सिद्ध परमेश्वरी राग द्वेष से रहित है। ऐसे सिद्ध परमेश्वरी को दुख तो कुछ भी नहीं है, परंतु सुख कैसा है। तब केवली भगवान ने दिव्य ध्वनि में कहा, 3 लोक में सुख लेश मात्र भी नहीं, दुख ही है। अज्ञानी जीव इंद्रिय रूपी विषय भोगों को सुख मानते हैं। वह सुख क्षण भंगुर है। 8 कर्मों से बंधे जीव पराधीन हैं, तब तक उनको सुख नहीं। जैसे स्वर्ण लोहे से मिला है तो सोने की चमक नष्ट हो जाती है, ऐसे आत्मा की शक्ति कर्मों के योग से दब जाती है। इसलिए संसारी प्राणी सुख को छोड़ दुख को भोगते हैं। संसारी प्राणी जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि व्याधि उपाधि से महादुखी हैं। मानव को तन, मन और धन का दुख है। तिर्यंच और नारकी जीवों को तन और मन का दुख है तथा देवों को मानसिक दुख है। अन्य देवों की महारिद्धियों को देखकर मन से महादुखी होते हैं। इस संसार में सुख क्या है? ये इंद्रिय जनित विषय सुख शहद की लपेटे खड़क की धार समान है। सिद्धों में मन, इंद्रिय और शरीर नहीं, केवल अविनाशी, निराबाद, निरुपम, स्वाभाविक आत्म सुख है। उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैसे निद्रा रहित पुरुष को सोने से क्या, निरोगी को औषधि से क्या, ऐसे ही वीतराग सिद्ध भगवान, उनको इंद्रिय सुखों से क्या, दीपक को सूर्य चंद्र से क्या, जो निर्भय, जिनके शत्रु नहीं, उनको शस्त्रों से क्या, जो सबके अंतर्यामी, सबको देखते जानते हैं, जिनको कुछ करना नहीं, संपूर्ण कार्य से कृत्य होकर सिद्ध हुए हैं, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, ऐसे सिद्ध प्रभु सुखी है। इच्छाएं मन से होती है, जिसके मन नहीं तो इच्छा क्या। परम अनंत स्वरूप शुदा, तृषा आदि बाधा से रहित तीर्थंकर देव का जो सुख है, उसकी महिमा कहाँ तक कहें। अहमिंद्र, इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, चक्रवर्ती आदि निरंतर उसी पद का ध्यान करते हैं। लोकांतिक देव भी सिद्ध सुख के अभिलाषी है। यद्यपि सिद्ध पद का सुख उपमा रहित केवली गम्य है, फिर भी तुमको ज्ञान प्राप्त कराने के लिए सिद्धों के सुख का कुछ वर्णन करता हूँ। भूत, भविष्य, वर्तमान 3 काल के तीर्थंकरों का सुख, चक्रवर्ती का सुख, उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों के 3 कालों का सुख,
इंद्र, अहमिंद्र आदि समस्त देवों का भूत, भविष्य, वर्तमान काल के सुख को एकत्रित करो, उससे अनंत गुणा सुख सिद्धों के एक समय के सुख के बराबर नहीं है। यह सिद्धों का सुख निराकुल, निर्मल, अव्याभाद, अखंड, अतीन्द्रिय, अविनाशी है, और देव मनुष्य का सुख इंद्रिय जनित आकुलता रूप विनाशिक है। एक दृष्टांत सुनो। मनुष्यों से राजा सुखी, राजा से चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती से व्यंतर देव सुखी, व्यंतर देवों से ज्योतिषी देव सुखी, ज्योतिषी देवों से भवनवासी सुखी, भवनवासी से कल्पवासी सुखी, कल्पवासी से नवग्रैविक के देव सुखी, नवग्रैविक से नव अनुदिश के देव सुखी, अनुदिश से पंच अनुत्तर वाले देव सुखी, पांच अनुत्तरों में भी स्वार्थ सिद्धि के देवों के समान सुख नहीं। स्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र को 33 सागर तक का जो सुख है, उससे अनंतानंत गुणा सुख सिद्ध परमेष्टि को एक समय का है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, यह आत्मा का निज स्वरूप सुख सिद्धों में है। संसारी जीवों के दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य कर्मों के क्षयोपशम से, बाह्य पदार्थ के निमित्त से कुछ प्राप्त होते हैं। ये संसारी जीवों के विषय सुख व्याधि रूप, विकल्प रूप मोह का कारण है, अतः इसमें सुख नहीं है। जैसे फोड़ा राध रुधिर से भरकर खुला है, तो उसमें क्या सुख है। सिद्ध भगवान गति आगति से रहित संपूर्ण लोक के शिखर पर विराजमान है। उनके सुख समान दूसरा कोई सुख नहीं। उनका दर्शन और ज्ञान लोकालोक को देखता और जानता है। उनके समान सूर्य कहाँ। सूर्य तो उदय अस्त होता है, सभी जगह प्रकाश नहीं करता है, परंतु सिद्ध परमेष्टि हथेली में रखे आंवले की तरह संपूर्ण वस्तुओं को देखते जानते हैं। छद्मस्त पुरुषों का ज्ञान उनके समान नहीं। यद्यपि अवधिज्ञानी, मन प्रिय ज्ञानी, मुनिराज द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर रूपी पदार्थ को और जीवों के असंख्यात जन्मों को जानते हैं, फिर भी अरूपी पदार्थ एवं अनंत काल को नहीं जानते। केवली भगवान सब ही जानते हैं। केवली भगवान ही सब जानते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन के समान और कोई न जानता है न देखता है। सिद्धों का ज्ञान और दर्शन अनंत है और संसारी जीवों को अल्प ज्ञान, अल्प दर्शन है। सिद्धों के अनंत सुख, अनंत वीर्य और संसारी जीवों के अल्प सुख, अल्प वीर्य है। यह निश्चय से जानो कि सिद्धों के सुख की महिमा केवल ज्ञानी ही जानते हैं। चार ज्ञान के धारी मुनिराज भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। यह सिद्ध पद अभव्य जीवों को प्राप्त नहीं होता है। निकट भव्य जीव ही सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। अभव्य जीव अनंत काल तक काय कलेश आदि अनेक तप करे तो भी सिद्ध पद नहीं प्राप्त करता। अनादि काल से अज्ञान द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति अभव्य को नहीं होती। मुक्ति रूपी स्त्री के मिलन की इच्छा से तत्पर जो भव्य जीव कुछ दिन संसार में रहते हैं, लेकिन संसार से लिप्त नहीं होते, तप करके ही मोक्ष के अभिलाषी होते हैं। जिन जीवों में सिद्ध होने की शक्ति नहीं, वे अभव्य होते हैं, और जो सिद्ध होने की क्षमता रखते हैं, वे भव्य हैं। केवली भगवान कहते हैं, हे रघुनंदन, जिन शासन के बिना और कोई मोक्ष का उपाय नहीं, बिना सम्यक के कर्मों का क्षय नहीं होता है। अज्ञानी जीव करोड़ों भावों में तप से जो कर्मों का नाश करते हैं, वे ज्ञानी जीव 3 गुप्तियों सहित एक मुहूर्त में कर्मों का नाश करते हैं। सिद्ध भगवान परमात्मा प्रसिद्ध है। सभी संसारी जीव उनको जानते हैं कि वे सिद्ध भगवान हैं। केवली के बिना उनको कोई प्रत्यक्ष देख व जान नहीं सकते हैं। केवल ज्ञानी ही सिद्धों को देखते जानते हैं।
मिथ्यात्व का मार्ग संसार का कारण है। इस जीव ने अनंत भवों तक मिथ्यात्व को धारण किया। तुम निकट भव्य हो परमार्थ की प्राप्ति के लिए जिन शासन की अखंड श्रद्धा करो। हे सैनिक, यह वचन सकल भूषण केवली के सुन श्री रामचंद्र जी प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। हे नाथ, इस संसार रूपी समुद्र से मुझे भी पार उतारो। हे भगवान, यह प्राणी किन उपायों से संसार भ्रमण से छूट सकता है। तब केवली भगवान ने कहा, हे राम बलभद्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। यह जिन शासन में कहा है, तत्वों के अर्थ का जैसा का तैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्व अनंत गुण पर्याय रूप है। उसके दो भेद हैं, एक चेतन दूसरा अचेतन। जीव चेतन है, शेष तत्व अचेतन है। सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, एक निसर्गज दूसरा अधिगमज। जो स्वभाव से उत्पन्न हो वह निसर्गज और गुरु के उपदेश से उत्पन्न हो वह अधिगमज है। सम्यक दृष्टि जीव जिन धर्म में लीन रहते हैं। सम्यक के 5 अतिचार हैं, जिन धर्म में संदेह करना शंका है, भोगों की अति अभिलाषा करना कांक्षा है, मुनिराजों के शरीर को देख ग्लानि करना विचिकित्सा है, मिथ्या दृष्टि जीवों की मन से प्रशंसा करना अन्य दृष्टि प्रशंसा है, और वचन से मिथ्या दृष्टि जीवों की स्तुति करना संस्तवन है। ये पांचों ही सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करते हैं। और मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ ये 4 भावना है, अथवा अनित्य आदि 12 भावना, तथा प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और शंका आदि दोष से रहित जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन शास्त्र, मुनिराज की भक्ति, इनसे सम्यक दर्शन निर्मल होता है। सर्वज्ञ का कहा हुआ वचन प्रमाण जानना वह ज्ञान की निर्मलता का कारण है। 13 प्रकार के चारित्र को निर्दोष पालन करना वह चारित्र है। 5 इंद्रिय और मन वचन काय का निरोध करना और सर्व पाप क्रियाओं का त्याग करना वह भी चारित्र है। त्रस्त स्थावर जीवों की पूर्ण रूप से दया करना, अपने समान सभी को जानना वह भी चारित्र है। और सुनने वाले के मन और कानों को आनंदकारी, स्निग्ध, मधुर अर्थ सहित कल्याणकारी, हितमित प्रिय वचन बोलना एवं मन वचन काय से परधन का त्याग करना, किसी की बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना एवं किसी को नहीं देना, शावक का दिया हुआ आहार मात्र लेना वह चारित्र है। और जो देवों से पूज्य महादुर्धर ब्रह्मचर्य व्रत उसका पालन करना वह भी चारित्र है। मोक्ष मार्ग को रोकने वाली जो परिग्रह की अभिलाषा उसका त्याग करना वही चारित्र है। मुनिराजों ने जो धर्म बताया है कि एक देश चारित्र के धारी अणुव्रती श्रावक नित्य ही साधुओं को अर्थात चतुर्विधि संघ को श्रद्धा भक्ति आदि गुणों से सहित नवदा भक्ति पूर्वक आहार देता है वह अणुव्रत चारित्र है। जीवन पर्यंत के लिए 5 पापों का त्याग करना यम है और मर्यादा रूप व्रत तप को धारण करना नियम है। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।